अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा आसिफ है। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आप सबको वेलकम। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुमेरा खान से। एजुकेशनलिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड लेडी हैं। आए सुमेरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुमेरा, कुछ अपने बारे में खुद बताएं हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम सुमेरा है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, जैसे कि साइमा ने बताया। एंड आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर। और हम स्कूल को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वट एवर द रिसोर्सेज दे आर। ओके ओके। अच्छा सुमेरा बताएं, कब से कर रही हैं इस फील्ड में, कब से आप? लाइक काफ़ी टाइम से हूँ। लाइक मैं वो बच्चा हूँ जो जब कॉलेज जाता था तो जब वो छुट्टियाँ बीच में आती थी, किसी स्कूल में 2-3 माह जॉब कर ली। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ डायरी राइटिंग टीचर। वेल आई थिंक आई वाज इन माई ग्रेजुएशन, तो उस टाइम से उसके बाद मास्टर्स किया, फिर 7 जॉब्स की और फिर यहाँ करते करते यहाँ तक हैं आज। शुक्र है। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताएं कि हमारे वक्त से जो स्टूडेंट्स थे, और आप तो एजुकेशन के फील्ड से ही हैं, तो इसके बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि उस वक्त के जो स्टूडेंट्स थे और आज के स्टूडेंट्स, क्या मेन डिफरेंस है? उस वक्त के टीचर्स और आज के टीचर्स में क्या मेन डिफरेंस है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, क्वेश्चन अब होगा। पहले स्टूडेंट्स का बताएं। अच्छा, स्टूडेंट्स देखिए, यस, स्टूडेंट्स वर मोर हार्ड वर्किंग, मोर लॉयल, मोर रिस्पेक्टेबल। लेकिन आज बच्चे टीचर्स को बॉदर नहीं करते। उसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कुछ हमारा एनवायरनमेंट, कुछ उनको इतना मिल गया एक्सपोजर, उसकी वजह से। दूसरा, आज के जो टीचर है वो पैशन के साथ नहीं आ रहा, वो सिर्फ नीड के लिए आ रहा है। तो वो फिर जब आपकी नीयत बदल जाती है तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो सुमेरा, आपको लगता है कि ये, जिस तरह से मुझे ये चीज़ बहुत फील होती है कि अगर कोई इंसान, कोई बड़ी माजरत के साथ, लेकिन अगर कोई बंदा किसी फील्ड में भी सक्सेसफुल नहीं है तो वो आराम से जंप इन कर लेता है टीचिंग में। तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं ये 100%, लाइक दिस इज, वो बाय चांस नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं मिल रहा, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा वो टीचिंग कर रहा है। वो कह रहा है चलो और कुछ नहीं मिलेगा, टीचर तो बन ही जाऊंगा, इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। अच्छा सुमेरा, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपका एक बिल्कुल बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल बच्चे, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इनिशियल स्टेज से देखें, छोटे बच्चों की जो माएँ हैं, वो ऐसी किस, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग में क्या चीज़ लेके आए कि वो बड़े होकर इस तरफ ना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। उनको क्या एक्सपोजर मिल रहा है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है, सराउंडिंग से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, सिर्फ उस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है और उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और सबसे पहले खुद नहीं करें कुछ भी। अगर आपके घर में स्मोकिंग आम है तो इट्स मीन कि वो उसकी तरफ जाएगा। तो मेक श्योर कि जो फादर हैं या घर में जो मेल पर्सन है वो ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ की एडिक्शन, कोई भी चीज़ है तो बच्चों को उससे दूर रखें। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ स्टेप लेना है। घर में कोई भी कर रहा है, कोई बड़ा भी कर रहा है, तो उनसे भी बात किए कि ये चीज़ बच्चे इससे सीखते हैं। एक दफ़ा स्मोक कर लिया तो वो फिर किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो वो ये वहाँ पे हमें स्टे करना, यानी कि घर से सबसे पहले घर से। स्कूल्स में ऐसे देखिए, स्कूल्स में तो नो स्मोकिंग एरियाज होते हैं, आपके कैंटीन्स में लिखा होता है हर जगह। इवन आप ट्रेवल कर रहे हो वहाँ पे भी स्कूल में ये वाला इतना इशू नहीं होता। वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर हो सकता है, लाइक स्पेशली जब 9-10 के बॉयज होते हैं। शायद किसी स्कूल में गर्ल्स भी हैं अभी, लेकिन वो शुक्र है कि अभी पाकिस्तान में वो वाला नहीं है, उस लेवल के अभी हमारे बच्चे खराब नहीं हुए। अभी वो समझते हैं और डरते हैं। अगर कोई आपका कोई 10 क्लास का बच्चा भी है और वो आपको देख ले कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो और वो देख ले कि आपको देख लिया गया है, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। अभी हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर लोग। अच्छा सुमेरा, आप एक लंबे अरसे से मतलब एक एज अ वर्किंग वुमेन अपने आप को आपने मनवाया, एक लंबे अरसे से आप काम कर रही हैं। आप ये बताएं कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट कितना काउंट करता है एक ऐसी औरत के लिए जो अपने घर से भी एक डिफिकल्टीज फेस करके आ रही है? तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो कितना मैटर करता है मेंटल हेल्थ के लिए, सबकी, मेल फीमेल सबके लिए? वर्क प्लेस एनवायरनमेंट ही मैटर करता है मेंटल हेल्थ के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई अदर वर्ड है ही नहीं। आपके पास कोई टर्म नहीं है कि आप यूज करो। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ये नहीं है कि बस ये आप काम टाइम पे कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है। नो, आप ये देख रहे हो कि आप किसी को किसी भी वजह से डिग्रेड नहीं कर रहे, वट एवर द रीजन।
इन केस हो भी गया है तो देन आप उसको किस तरीके से सम अप कर रहे हो या उसे कैसे डिस्कस कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और वो मैंने मेरे देखने में आया कि शायद मेल हजरात जो होते हैं वो तो फिर भी कहीं ना कहीं चेक कर लेते हैं, हाँ भाई ये खातून है, इनसे ऐसे बात नहीं करनी, बड़ा सोच समझ के। जो फीमेल टू फीमेल इंटरेक्शन है, दैट इज गेटिंग डिजास्टर्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव सीन दैट। इस चीज से रेलेवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में, क्योंकि ये जब भी आपकी और मेरी बिहाइंड द सीन्स की बात होती है तो बड़ा मजे का जवाब देती हैं सुमैरा से पूछते हैं। मैं यही कहती हूँ, मुझे अगर हरासमेंट का वर्ड है तो मुझे मेल से नहीं आया, वो मुझे फीमेल से आया। सो हरास करना क्या है? हरास करना ये कि आप किसी को अनकंफर्टेबल कर देते हो किसी की जगह पे, और वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मेल हो। बीइंग फीमेल, जितना फीमेल को डिमोटिवेट करती है उतना मेल नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू आउट माय करियर। तो वो करने की जरूरत हमें ज्यादा है। अच्छा सुमैरा, ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा आउटडेटेड है। हम छोटे थे तब हम सुनते थे, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि जी हमारे ज़माने में आउटडेटेड था, हमने ये कहा कि जी हमारे ज़माने में आउटडेटेड था। अब के बच्चे भी ये कह रहे हैं क्योंकि आपने एक दुनिया उनके हाथ में पकड़ा दी है, मोबाइल, उनको हर चीज़ की तक उनकी एक्सेस है। आप बताएं कि ये क्या वाकई ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है? हमारे पास शायद एजुकेशन कोई सिस्टम है ही नहीं, ओए ये कहना ज्यादा बेटर होगा। आउटडेटेड होना एक और चीज है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं, जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो देन यू आर नोवेयर, कोई भी नहीं है, कोई उनके चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट मारी जा रही है, शायद वो गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं मारी जा रही। जितना बजट उनको अलॉट किया जाता है, अगर उसको भी वो सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद हमारे स्कूल्स में कुछ बेटरी आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को तब जाके हम एजुकेशन को समझते हैं जब बच्चा मास्टर्स कर रहा है। लेकिन बेसिक तो उसके शुरू के 11 साल है। अगर आपने उसको वो बेस नहीं दी है तो फिर वो आप पीएचडी भी कर लेंगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो मेरा करियर काउंसलिंग के बारे में बताएं। करियर काउंसलिंग कहाँ से, कौन सी एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए कि बच्चे का माइंड प्रिपेयर कर दें आप कि भाई तुम लोग, या एटलीस्ट आप उसका एप्टीट्यूड देख लेंगे ये किस साइड पे जाने के लिए बच्चा जो है ये, मतलब है कई दफा ऐसे होता है एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन पेरेंट्स फोर्सफुली उसको कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, खानदान में कोई डॉक्टर नहीं, तुमने डॉक्टर बनो। वो नहीं बन पाता है, और अगर वो बन भी जाएगा तो वो प्रोफेशनली कोई आपको आउटपुट नहीं दे रहा होगा। सो करियर काउंसलिंग में मुझे लगता है कि ये टीचर की तो बात की बात है, पेरेंट्स को ज्यादा सोचनी है। कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जिसको शायद ये आइडिया ना हो कि मेरे बच्चे का रुझान एक्चुअली में किस चीज में है, उस चीज को पॉलिश करें, दैट्स इट। आप अपना ना थोपे। ये वो वक्त है जहाँ पे हम बच्चों की अटेंशन ग्रैब ही नहीं कर पाते। हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज है कि हम उनका अटेंशन स्पैन उसको कवर कर सकें, हम नहीं कर पाते। तो हमने ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, हम वहां से अलाइन करें। कोई शोबा ले लें आप एंटरटेनमेंट का ले लें, आप स्पोर्ट्स का ले लें, आप आर्ट्स का ले लें, आप मेडिकल का ले लें, इंजीनियरिंग का ले लें। अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें एक्सेल करोगे, नहीं है तो मैंने वो भी देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में बहुत डिग्रीज नहीं हुई है बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे बच्चे आते हैं जो 5-5 साल की डिग्रियां लेके इंजीनियरिंग की 4 साल की 5 साल की, और उसके बाद वो कहते हैं अब हमें कुछ और सोच लें। हाँ, कुछ और सोच लें। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सीखने वाली है बच्चों की, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले वो सिखाएं, उसके बाद वो देखें कि वो किसमें इंटरेस्ट रखता है, उसके क्या है फ्यूचर प्लान्स है, वो बिजनेस करना है। मैं आपको सुमैरा बताऊं कि जिस तरह से हम लोग नेक्स्ट स्किल के ऑफिस में बैठे हैं, आपको पता है हमारा आईटी ट्रेनिंग का इदारा है, और हमारे पास जो मेन मुझे एक लैक लगता है कि हमारे बच्चों में है वो चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आईटी बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि इनको इस इंट्रोवर्ट, चले ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है इंट्रोवर्ट होना, लेकिन इंट्रोवर्ट बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाना कितना जरूरी है? Communication skill doesn't mean कि आप introvert हो. You can express yourself on paper. You can express yourself in words. वो आप रिटर्न में दे रहे हो या बोल के दे रहे हो, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। वो अगर आप बोल रहे हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में दे देंगे, लिख रहे हो तो आपको इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में दे देंगे। और जितने अच्छा पीस ऑफ राइटिंग है, क्लासिक है, वो सारे इंट्रोवर्ट्स ही हैं, लेकिन कोई भी एक्सट्रोवर्ट नहीं है। सुमैरा, आप ये भी तो देखिए ना कि जब आप बिजनेस के लिए निकलते हैं बाहर, तो आपको दुनिया में जाके बात करनी है लोगों से। कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपके पास स्किल क्या नॉलेज है, आपको पता है कि आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हो। अनटिल अनलेस आपके पास उसकी पूरी अवेयरनेस नहीं है तो आपने कितने ही कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्सेज भी किए हो, आप नहीं बोल सकते।
जितना आपको नॉलेज आ जाता है, जितनी आपको चीज की समझ आ जाती है, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है और फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े कर दो उसको पता होगा। अगर मुझे पता है कि ये स्विच कैसे लगाना है तो कोई भी मुझसे पूछे ना बता दूंगी कि कैसे लगाना है, राइट? तो नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज बिल्ड्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अच्छा सुमेरा, आखिर में एक मैं हमेशा अपने आने वाले मेहमानों को कहती हूँ, कोई एक अच्छी बात, कोई अच्छा एक मैसेज अगर आप हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहें। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू मैनेज योर टाइम, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। वो करें, आप अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में करें। फॉर 8 आवर्स यू हैव टू स्लीप, फॉर 8 आवर्स यू हैव टू वर्क, एंड फॉर 8 आवर्स फॉर योर सेल्फ। उसमें आपकी हेल्थ है, उसमें आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, उसके आप में डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, उसमें आपका फूड है, वो आपके 8 आवर्स का एक अलग मेन्यू है। लेकिन 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर वर्क एंड 8 आवर्स सेल्फ, जिस दिन हम लोग इस साइकिल में पूरे आ जाएंगे, हमारी बहुत सी चीजें अलाइन हैं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपसे आने का, बहुत अच्छा लगा सुमेरा से बात करके। इसके साथ ही आगे बढ़ो पाकिस्तान की ये एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।